हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आजम की केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियो में बात करेंगे जेईई एडवांस की प्रॉब्लम है। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम बेटा ध्यान से पढ़िए। फॉर हीलियम प्लस ए ट्रांजिशन टेक प्लेस फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ रेडियस 105.8 pm to the orbit of the radius 26.45 pm. The wavelength in nanometer of the emitted photon during the transition is, तो यहाँ पे कुछ बातें दिखी है। बोर्स रेडियस जो कि ए की वैल्यू है यहाँ पे 52.9 pm, और रिडबर्ग जो कांस्टेंट आर एस की वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर रखी है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दी है, और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट। तो ये बेटा क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ पे कोई भी बोर्स रेडियस है, अगर यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं, यहाँ से ट्रांजिशंस हो रहा है, अगर यहाँ N1 है, यहाँ N2 है, यहाँ Ni है और यहाँ पे N फाइनल है, उस ट्रांजिशन में जो hµ है, यहाँ पे जो इमिटेड फोटोन का रेडिएशन की वेवलेंथ के बारे में पूछा गया। यहाँ पे पता है एनर्जी जो है, जो डेल्टा E है hµ के बराबर है, और यहाँ पे hc/λ होता है। इस लैम्डा के बारे में पूछा जा रहा है कि उस इमिटेड फोटोन की आपको बताना है। इमिशन अगर हो रहा है, यहाँ से यहाँ आएगा तो इमिशन होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा तो एब्जॉर्प्शन होगा। तो यहाँ पे इनिशियल हो जाएगा और ये आपका फाइनल हो जाएगा। उस कंडीशन में आप हाई से लो में आएंगे। तो बेटा यहाँ पे आपको लैम्डा की वैल्यू आपको बतानी है कि क्या होनी चाहिए। तो इसको अगर आपको आंसर करना है तो सबसे पहले जो बोर्स रेडियस है, जो बोर्स रेडियस का फॉर्मूला है उसको पता होना चाहिए कि जो Rn है, जो यहाँ पे लिख सकते हैं A0 इंटू यहाँ पे Z स्क्वायर, यहाँ पे n स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। इस फॉर्मूले को अगर याद करते हैं या आपको याद होगा तो फिर क्वेश्चन में आसानी हो सकती है। यहाँ से आपको कैलकुलेट क्या करना है, जो बोर्स रेडियस है वो कि दिया हुआ है। यहाँ पे Rn की वैल्यू अगर ध्यान दे तो यहाँ पे जो Rn की वैल्यू है यहाँ पे दे रखी है, इनिशियल और फाइनल दोनों दे रखी है। आपको वहाँ से यहाँ पे प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर है वहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी आप निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज़ करना है आपको, और यहाँ पे n स्क्वायर अपॉन यहाँ पे z। तो इस फॉर्मूले में क्या दे रहा है, यहाँ पे Rn की वैल्यू जो है यहाँ पे दे रखी है। देखिए रेडियस जो है आपको यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्बिट है, यहाँ टेक प्लेस फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ द रेडियस, यहाँ से फर्स्ट 105.8, तो यहाँ पे जा सकते हैं 105.8, और यहाँ पे जो कि ये फाइनल है, क्या है, इनिशियल है, क्या है, इनिशियल है, क्योंकि Rn इनिशियल हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे इमिशन हो रहा है। इमिशन यहाँ से जो यहाँ इनिशियल होगा, यहाँ ये फाइनल होगा, और इस इमिशन में जो है, जो इमिशन हो रहा है, जो रेडिएशन निकल रहा है, उसकी लैम्डा के बारे में सवाल किया गया है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे रेडियस जो है आपको मेंशन कर रखा है, फाइनल का भी बता रखा है। फाइनल कितना बताया बेटा, फाइनल का बताया है यहाँ पे 26.45 यहाँ पे। अब ये दोनों वैल्यू दिया हो, इसको हेल्प से हम निकाल सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर हम Rn की बात करें, इनिशियल की बात करें यहाँ से, तो यहाँ पे 105, अगर हम इनिशियल अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पे 105.8 बराबर A0 की वैल्यू यहाँ पे भी दे रखी है। देखिए कितनी वैल्यू है यहाँ पे, जो बोर्स रेडियस है 52.9, ठीक है, 52.9। तो यहाँ पे रखिए 52.9, और इसके बाद n जो कि आपसे पूछा गया है इनिशियल, और यहाँ पे 2 दी। z की वैल्यू, हीलियम की वैल्यू 2 होगी। उस कंडीशन में आप यहाँ पे ni निकाल सकते हैं, और यहाँ पे ni जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, स्क्वायर क्या हो जाएगा 105.8 और मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 5 2. तो यहाँ पे आपको 200 और तकरीबन 4 मिलेगा, और n स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे वैल्यू आपको 2 मिली है। ओके, तो n की वैल्यू यहाँ पे आप लिख सकते हो NF, यहाँ पे NF की जो n इनिशियल की जो वैल्यू है आपको 2 मिली है। फाइनल की बात करते हैं, यहाँ पे n फाइनल की बात करते हैं, तो यहाँ पे Rn की वैल्यू यहाँ पे 26.5 दिया है, और यहाँ पे A0 कितनी होती है वैल्यू, अभी बताया ना, यहाँ पे है वैल्यू 52.9, ठीक है, 52.9
52.9 इंटू, और यहाँ पे z की वैल्यू 2 और यहाँ पे NF का स्क्वायर, इसको निकालिए NH2 स्क्वायर F करिए फाइनल क्वांटम नंबर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 26.5 इंटू 2 अपॉन 52.9, और यहाँ से वैल्यू 1 आएगी, मतलब यहाँ पे ओवरऑल 1 आया। तो यहाँ पे दो बातें, n इनिशियल की वैल्यू 2 आई, NF की वैल्यू आपकी 1 आई। अब इतना आपको पता निकाल लिया आपने, तो आप एनर्जी निकाल सकते हैं। एनर्जी कैसे निकालेंगे? एनर्जी का फॉर्मूला है यहाँ पे, एनर्जी इक्वल जो होता है RH और यहाँ पे z स्क्वायर अपॉन 1 n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 इनिशियल का स्क्वायर। अब देखिए एनर्जी जो है आप यहाँ से गैस कांस्टेंट, रिजर्व गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो दे रखी है 2.2 इंटू 10 के पावर माइनस 18, ठीक है, 2.2 इंटू 10 के पावर माइनस 18, और z की वैल्यू यहाँ पे पता है आपको, एटॉमिक नंबर 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, डायरेक्ट रखिए 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 आपने कैलकुलेट किया है, फाइनल के लिए 1 और इनिशियल के लिए 4, ए हो जाएगा। और यहाँ पे बेटा 2.2 इंटू 10 के पावर माइनस 18, 4 इंटू 3/4 हो जाएगा, इससे कैंसिल करिए, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करिए तो आपको आएगा 6.6 इंटू 10 के पावर माइनस 18। लो भाई, आपने एनर्जी भी निकाल ली। एनर्जी जब निकलेगा जब आप NI और NF निकालेंगे, जहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, जब आप कैलकुलेट करेंगे और जहाँ जा रहा है इलेक्ट्रॉन, दोनों आपको पता होना चाहिए, तभी आप एनर्जी निकाल सकते हैं। अब एनर्जी निकल गया आपसे, पहले आपने क्वांटम नंबर निकाला है बोर्ड रेडियस से, और आपने फिर एनर्जी निकाला। अब आसान कर सकते हैं, क्या करेंगे, आपको निकालना है लेमडा। लेमडा कैसे निकाल, फॉर्मूला है एनर्जी का hc अपॉन लेमडा होता है, और यही लेमडा के बारे में पूछा गया। अब एनर्जी की बात करें, एनर्जी हमने निकाली है, कितना निकाली है, तो यहाँ लेमडा बराबर hc अपॉन एनर्जी के बारे में देखिए, इस फॉर्मूले को यूज करिए और लेमडा निकालिए। लेमडा बराबर क्या निकल के आएगा बेटा, h 6.6 इंटू 10 के पावर माइनस 34 होता है, और c 3.8 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे एनर्जी जो कि हम लोगों ने 6.6 इंटू 10 के पावर माइनस 8 निकाली। अब यहाँ पे 80 निकालिए, 80 निकालिए, कितना है 18, इसको काटिए, इससे 18 से कितना आ जाएगा 16, और 16 से 8 8, मतलब यहाँ पे इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 6 कितना बचेगा 3 इंटू 10 के पावर 8 आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है जी। अच्छा, इतना निकल गया, लेमडा निकल गया, लेकिन ये अभी नैनोमीटर में नहीं है, मीटर में है। किसमें? ये मीटर में। अब इसको अगर आपको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है यूनिट को, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, आपको पता होना चाहिए 1 नैनोमीटर जो होता है 10 के पावर माइनस 9 यहाँ पे मीटर होता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो 3 इंटू 10 के पावर माइनस 8, 1 अपॉन 10 के पावर 9, यहाँ से कैंसिल, और यहाँ मिलेगा आपको 30 मिलेगा। अब यहाँ पे जो 30 आ रहा है क्या हो जाएगा, नैनोमीटर आएगा, और यही आपका आंसर है। तो प्रॉब्लम बहुत सीरियस है और मुश्किल भी है, लेकिन आसान है अगर आपको प्रैक्टिस है, कैलकुलेशन आपकी अच्छी है, और आपने वक्त दिया है फॉर्मूले पे, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम पे, तो आप पैटर्न में जाने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा फिर आपके लिए। तो प्रॉब्लम है जेईई एडवांस में पूछी जा चुकी है 2025 के अंदर, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। यहाँ पे पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ फॉर द एक्सपेंशन ऑफ 5 मोल ऑफ एन आइडियल, जो कि गैस है, मोनोटॉमिक गैस है। यहाँ पे वॉल्यूम टेम्परेचर में ग्राफ दिया हुआ है, वॉल्यूम पहले बढ़ रहा है, उसके बाद कांस्टेंट हो जा रहा है। यहाँ कंसीडरिंग द ओनली पीवी वर्क इन द इन्वॉल्व total change in enthalpy for the transformation of state in the sequence XYZ। XYZ जो यहाँ पे स्टेट का जो चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसमें आपको बताना है कि चेंज इन इंथैल्पी, क्या बतानी है आपको, चेंज इन इंथैल्पी। आपको जूल के अंदर आंसर देना है। तो यहाँ पे इंथैल्पी का चेंज क्या हो, डेल्टा एच क्या होना चाहिए, कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात बहुत जरूरी है अगर आपको करना है, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे जो कहा गया है कि पहले यहाँ पे इस वॉल्यूम यहाँ पे है, इस पे वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे 10 है, यहाँ 20 है, उसके बाद कांस्टेंट है, टेम्परेचर जो कि यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाने में आपको यहाँ पे चेंज ऑफ इंथैल्पी आपको बताना है। तो यहाँ पे कुछ डाटा जो दिया हो, जिससे आप फॉर्मूला क्या यूज करना है पकड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, गिवन डाटा मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस फॉर द गिवन टेम्परेचर चेंज, Cb बराबर दिया हुआ है, गैस कांस्टेंट R की वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ से आप यूज कर सकते हैं फॉर्मूला डेल्टा H
जो कि यहाँ पे NCP इंटू डेल्टा टी ये फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले को यूज करके आप यहाँ से इंथैल्पी चेंज का निकाल सकते हैं फ्रॉम एक्स वाई जेड, मतलब एक्स से जेड जाने में जो इंथैल्पी का चेंज हो रहा है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको ध्यान दे डेल्टा एच क्या है आपको पता होना चाहिए, दैट इज यहाँ पे चेंज इंथैल्पी है इनटू n मोल्स ऑफ गैस, और यहाँ पे Cp कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो है कांस्टेंट प्रेशर पे यहाँ पे हीट कैपेसिटी है, और यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान सुनिए, यहाँ पे जो हीट कैपेसिटी होती है dQ अपॉन यहाँ पे dt होती है, और अगर हम इसको कहें कि यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर बात किया जाए तो dQ अपॉन dt जो कि होता है, इसको हम मोलर हीट कैपेसिटी अगर लिखें तो यहाँ पे n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको। मोलर हीट कैपेसिटी मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर 1 डिग्री या 1 सेल्सियस डिग्री, या आप 1 केल्विन का है तो दैट अमाउंट ऑफ हीट दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। लेकिन मोलर हीट कैपेसिटी n से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वहाँ पे 1 मोल का अगर चेंज हीट कैपेसिटी अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ पे n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दो फॉर्मूला बनता है, यहाँ पे एक बनता है CV जो कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और CP जो कि यहाँ पे dQ अपॉन dt होता है, और यहाँ पे जो है प्रेशर कांस्टेंट होता है। दोनों केस में अगर ध्यान दिया जाए तो CV जो होता है dQ जो होता है, dQ यहाँ पे CV के कांस्टेंट वैल्यू पे डेल्टा U के बराबर होता है, और जो dQ होता है एट कांस्टेंट प्रेशर पे बराबर होता है डेल्टा H के। तो यहाँ पे अगर इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे डेल्टा U आएगा, यहाँ पे इंटीग्रेट डेल्टा H आएगा। तो इस कंडीशन में आप डेल्टा H बराबर लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हैं दो फॉर्मूला डेल्टा H बराबर यहाँ पे CV अगर बात करें तो यहाँ पे डेल्टा U अपॉन डेल्टा T हो जाएगा, और यहाँ CP की बात करें डेल्टा H अपॉन डेल्टा T हो जाएगा। ये दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट याद करना। और यहाँ पे मोल्स के लिए बात करें तो n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फॉर्मूला क्या बन के आएगा, यहाँ पे आ जाएगा अगर इसकी बात किया जाए डेल्टा H तो डेल्टा H बराबर NCP इंटू डेल्टा T, ये फॉर्मूला आपको यूज करना था, और इस फॉर्मूले में यूज करके डेल्टा H निकाल सकते हैं। और एक बात हो गई CP माइनस CV बराबर R होता है, और यहाँ पे CP जो अगर आप निकालना है देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे डेल्टा H बराबर CP, और n की वैल्यू यहाँ मेंशन कर रखी है, n की वैल्यू, और CP आपको कैलकुलेट करना होगा डेल्टा T है। तो CP अगर निकालना है तो यहाँ से CP जो है आपको CV प्लस R कर दीजिए तो आपको निकल जाएगा क्या, आपको निकल के आएगा यहाँ पे CP। तो आप डेल्टा H तभी निकाल सकते हो जब CP निकालोगे। तो CP यहाँ देखिए कैसे निकाल सकते हैं, तो डेल्टा यहाँ पे CV की जो वैल्यू है मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम 12 जूल पर केल्विन है, और यहाँ पे गैस कांस्टेंट 8.3, तो यहाँ पे 12 और प्लस 8.3 तो 12 20.3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा H निकल के आएगा 5 मोल्स की बात हो रही है, और CP की वैल्यू आई 20.3, और टेम्परेचर का चेंज है T2 माइनस T1, और यहाँ पे कितना है, तो टेम्परेचर देखें बेटा तो ग्राफ में यहाँ मेंशन कर रखा है T2 है 4, यहाँ पे T2 है और ये क्या है T1, तो 415 और 335, तो यहाँ पे अगर आप करते हैं माइनस करते हैं तो आपको कितना मिलेगा 5 इंटू और इंटू 80 और 8 × 5 = 40, तो यहाँ से आपको 4000 मिल जाएगा 8 × 5 = 40, ठीक है, और इंटू 20.3, और यहाँ पे 20 को 80 और 80 और 4 × 3 = 12, ठीक है, 120 कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 8120। अभी यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे डेल्टा H की यहाँ पे आपको जो मिल रहा है 21 यहाँ पे 810 मिल रहा है, जो कि जूल में मिलेगा, क्या मिलेगा ये जूल में। और क्वेश्चन यहाँ देखें तो यहाँ पे जो आंसर है तो बिल्कुल सही आंसर है, आपको यहाँ पे 8120 जूल यहाँ पे आंसर मिलेगा। तो बेटा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बस यह करना क्या था कि यहाँ पे आपको इतना पता होना चाहिए कि इस प्रश्न के अंदर आपको क्या करना था, टेम्परेचर का चेंज दे रहा है, यहाँ पे T1 है, यहाँ T2 है,
यहाँ से यहाँ जाने में आपको इंथैल्पी चेंज पूछा है, डेल्टा एच का पूछा है, तो डेल्टा एच की वैल्यू जो है तभी निकालेंगे सी पी और एन सी पी डेल्टा टी। और टेम्परेचर का चेंज आप पता है यहाँ पे एस सी हो जाएगा, तो यहाँ पे डेल्टा एच बराबर है 5 है, सी पी अब पता है सी पी माइनस सी वी बराबर आर होता है, सी पी बराबर आर प्लस सी वी कर दीजिए। और यहाँ पे मेंशन है सी वी की वैल्यू सी आर की वैल्यू, यहाँ से आपको 20.3 आ जाएगा, यहाँ रखिए वैल्यू 20.3 इंटू 80, आंसर आपको आ गया। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड से आपको यूज करना है माइंड को, क्या करना है, यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई इससे आप क्वेश्चन पकड़ सकते थे, क्या करना है। डेल्टा एच कैलकुलेशन के लिए बेस्ट फॉर्मूला है डेल्टा एच बराबर एन सी पी इंटू डेल्टा टी। अगर सी बी निकालने के लिए पूछा जाए तो वहां पे डेल्टा यू आएगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर लुकिंग माय वीडियो। आई ऑल्सो रिकमेंड टू यू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल आजम की केमिस्ट्री फॉर न्यू एंड रेगुलर अपडेट।